अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुआ सीज फायर फिलहाल राहत की सांस तो देता है, मगर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं कह सकते हैं। तनाव भरे माहौल के बीच एक दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। 8 अप्रैल 2026 को पेंटागन में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से जुड़े आंकड़े शेयर किए गए। इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि करीब 6 हफ्तों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने 60 लाख से ज्यादा मील्स खाए। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स की खपत। सैनिकों ने इस दौरान करीब 9.5 लाख गैलन कॉफी पी डाली। ये आंकड़ा करीब 76 लाख कप कॉफी के बराबर है। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल हुआ और निकोटिन का भी भरपूर सेवन किया गया। मतलब ये कि जंग के साथ अमेरिकी सैनिकों ने खूब मौज उड़ाई है। फिलहाल इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है, लेकिन जंग के काले बादल अब भी मंडरा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान मौजूदा शांति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अमेरिकी सैनिक अभी भी अपने ठिकानों पर तैनात है और हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। उनका कहना है कि बस एक आदेश की देर है और संघर्ष दोबारा भड़क सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा दबाव उन सैनिकों पर है जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, अनिश्चित और खतरनाक माहौल में डटे हुए हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि उस दबाव और थकान की कहानी कहते हैं जिससे सैनिक हर दिन गुजर रहे हैं। लगातार सतर्क रहना, नींद की कमी, हर पल खतरे का एहसास। ऐसे माहौल में कैफीन उनके लिए किसी ईंधन की तरह ही काम कर रहा है। कॉफी और तंबाकू के सहारे सैनिक मिडिल ईस्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि अगर ईरान की तरफ से कोई हमला हुआ तो वो उसका जवाब दे पाए। उधर अमेरिका को जंग में पैसे का भी भारी नुकसान हुआ है। 40 दिन चली जंग में अमेरिका 7.49 लाख करोड़ रुपए स्वाहा कर चुका है। हालांकि ईरान की तुलना में उसका नुकसान थोड़ा कम है। ईरान ने तो इस जंग में अपने 3000 से ज्यादा लोग खो दिए और 25,000 से ज्यादा घायल भी हैं। ईरानी सेना की तुलना में भी अमेरिका का नुकसान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में काफी कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ट्रंप को नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। ये जंग ट्रंप की छवि और उनके प्रशासन के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई है। इस युद्ध की वजह से ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा आंतरिक संकट पैदा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध के बीच अपनी सहयोगी और अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी और गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम जैसे उच्च पदों पर बैठे अफसरों को हटा दिया। बोंडी की जगह पूर्व डिप्टी टॉड ब्लैच अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बोंडी को आंतरिक तनाव, राजनीतिक दबाव और कुछ बड़े मुद्दों पर मतभेदों की वजह से हटाया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।